वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम के बारे में, जिसको आप मूंग दाल और उड़द दाल, ठीक है, उड़द की दाल भी बोलते हो। ये रहेगा आज का अपना टॉपिक। इसके अंदर देखिए अपनी मूंग की दाल कैसी होती है, ऐसी होती है ग्रीन ग्रीन, आपने भिगो के खाते भी होगे आप लोग। और अपनी ऐसी होती है अपनी ब्लैक ग्राम, जिसको आप ही उड़द की दाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये नया टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना थॉट्स देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों अपना आज का थॉट्स? देखिए अपना आज का थॉट्स कहता है बच्चों, स्टडी वाइल अदर आर स्लीपिंग। पढ़ाई तब करो जब और बच्चे क्या कर रहे हो, सो रहे हो, और बच्चे क्या कर रहे हो, और अदर जो आपके फ्रेंड्स है वो खेल रहे हो, कुछ भी। पहले सबसे पहले है अपना स्टडी वाइल, पढ़ाई तब करो जब सब सो रहे हो। वर्क वाइल अदर आर लाफिंग, काम तब करो जब और हैं जो बच्चे हैं और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। प्रिपेयर वाइल, अपने आप को प्रिपेयर करो जब अदर आर प्लेइंग, और क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। ड्रीमिंग वाइल अदर आर विशिंग, ड्रीम तब, सपना तब पूरा करो जब और क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो उस सपने को पाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना बहुत कुछ बातें कहता है बच्चों। ये आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ। जो आप अचीव करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि भी आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्लियर करना चाहते हो। आप किसी भी फील्ड के अंदर देख लेना, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो लाइफ के अंदर ये आपके लिए देखिए एक गोल्डन कॉइन ही मान लो, या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा ये। देखिए हम अपने आज छोटा सा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक था छोटा सा है ये अपना ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चों। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपनी ग्रीन ग्राम, जिसको हम मूंग की दाल भी बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? विग्ना रेडिएटा होता है, फैसियोलिस रेडिएटा या फिर फैसियोलिस अवरीज भी बोलते हैं बच्चों। इसका कॉमन नेम क्या होता है? मूंग होता है, या फिर गोल्डन ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना C3 प्लांट होता है। मैंने बताया था ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। फर्स्ट इसका स्टेबल प्रोडक्ट होता है, क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ग्रोन कर सकते हैं हम इसको खरीफ में भी और जैद सीजन के अंदर भी, दोनों सीजन के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है बच्चों? 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है एंड कैन बी यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अब देखना एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपनी जितनी भी जो, ये जरूरी नहीं है कि अपनी ग्रीन ग्राम, जितनी भी ज़्यादातर अपनी पल्सीज है सारी की सारी अपनी किसकी तरह यूज कर सकते हैं हम? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ढैंचा और अपनी स्नैप का ही यूज़ करें ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की तरह, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पल्सीज को भी। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, जनरली ये अपनी लाइफ साइकिल है ना 60 से 80 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेगी। वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, बट अपनी ज़्यादातर जो होती है ना, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है वो अपनी पल्सीज ही होती है बच्चों। इसके बाद आता है 100 डे प्लांट होता है। 100 डे प्लांट का मतलब आपको पता ही, फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो सनलाइट की आवश्यकता होती है वो 12 घंटे से कम की होती है, उसको हम 100 डे प्लांट बोलते हैं। अगर जिसको 12 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता होती है वो अपना लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है। और ये अपनी ड्रोट्स क्या है बच्चों? रेजिस्टेंट है बट सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के। ये अपनी जो ग्रीन ग्राम है ना, ये सूखा सह सकती है, ये ऐसी क्रॉप अपनी, बट ज़्यादा पानी हो गया ना तो उसमें क्या हो जाएगी, ये अपनी ख़राब हो जाएगी, सेंसिटिव है तो अपनी ये खराब हो सकती है फसल। फिर इसके बाद आता है हार्डेस्ट क्रॉप अमोंग ऑल द पल्सीज। देखो ये अपनी हार्डेस्ट क्रॉप है सभी पल्सीज के अंदर, इसका जो हम कटाई करेंगे ना तभी हार्ड लगेगी। फिर इसके बाद एक टर्म आती है बच्चों, सेटरिंग। सेटरिंग किसको बोलते हैं हम? ओपनिंग ऑफ पोड इन मूंग उसको बोलते हैं। हमारी जो मूंग की जो फली होती है ना, उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? सेटरिंग बोलते हैं। क्या होता है? उसकी जो पोड होती है, जो फली होती है, वो क्या हो जाती है बच्चों? फट जाती थोड़ी सी, ठीक है, ओपन हो जाती है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? सेटरिंग बोलते हैं। ये अपनी एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है बच्चों। और इसके अंदर ओरिजिन इसका ओरिजिन क्या है बच्चों? इंडिया है। और इसके अंदर राइजोबियम फैसोलिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, राइजोबियम जो स्पीसीज होती है ना, वो अपनी राइजोबियम, ये जरूर पूरा नहीं लिख रहा मैं, राइजोबियम जो स्पीसीज होती है अपनी, वो यूज की जाती है अपनी पल्सीज के अंदर, बस इतना ध्यान रख लेना। और जो आपको मेन मैं साथ के साथ क्रॉप के अंदर करवा रहा हूँ उसको भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद आती है बच्चों
अपनी समर मूंग की कल्टीवेशन के बारे में। हम मूंग की कल्टीवेशन ज़रूरी नहीं है कि भी हम खरीफ सीजन के अंदर ही कर सकते हैं कि एक ही सीज़न है, हम इसको समर में भी इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसका जो सोइंग टाइम रहेगा समर सीजन के लिए वो मार्च रहेगा। इसका सीड रेट रहेगा वो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर रहेगा। कितना रहेगा? 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। और जो इसके अंदर स्पेसिंग होती है 20x10 वो रहेगी अपनी किसमें? 20x10 वो इरीगेटेड एरिया के अंदर, और अनइरीगेटेड एरिया के अंदर 25x10 की रहने वाली है। जो मूंग की वैरायटी होती है बच्चों वे कौन कौन सी होती है? मूंग जो जिसको हम गोल्डन ग्राम या फिर आप ग्रीन ग्राम भी बोल सकते हो, उसकी वैरायटीज कौन कौन सी है? मुस्कान, सत्या, बसंती, आशा, पंथ मूंग। ठीक है, ये ट्रिक भी बना लेना, एक रीमिंग सी भी बन रही है। क्या हो रहा है? मुस्कान, सत्या, बसंती, आशा। मुस्कान ने सत्या और बसंती से कहा कि जो अपनी पंथ मूंग है ना वो नंबर 1 पे आई है। ठीक है, और एमएच की हरियाणा मूंग 421, हरियाणा मूंग 318, एमएच जो 2 से 15 होगी, ये सारी की सारी किसकी होगी बच्चों? अपनी मूंग की वैरायटी होगी। किसकी होगी वैरायटी? अपनी मूंग की। ठीक है, अब देखना अपने नेक्स्ट जो आती है वो आती है अपनी ब्लैक ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? उड़द की दाल बोलते हैं। ठीक है, इसका जर्नली है ना मिलती जुलती ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है विग्ना मूंगो फैसियोलिस मूंगो। ये बात ध्यान रखना, मूंगो से आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मूंग मत कराना इस साइंटिफिक नेम को। इसका साइंटिफिक नेम विग्ना मूंगो है, बट ज़्यादातर बच्चे इसको मूंग क्रॉप समझ लेते हैं। नहीं, वो अपनी उड़द होती है, ब्लैक ग्राम होती है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है इसको हम उड़द बोलते हैं। ठीक है, उड़द की दाल। C3 प्लांट होती है अपनी ये, और ग्रोन इसको हम बहुत हमारा खरीफ और जेद के अंदर बो सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं इसकी। प्रोटीन इसके अंदर 24% होता है, उसमें 25 था। ठीक है, और सोडे प्लांट है, ये अपनी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ओरिजिन इसका भी इंडिया ही है। फेसोलियस जो राइजोबियम फेसोली है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। जो खरीफ सीजन के लिए आपको जो सीड रेट दे रखा है ना, ये अपनी ब्लैक ग्राम में तो है, बट आप लोग कहोगे कि सर आपने ना इसमें बताया कि हम इसको खरीफ सीजन की तरह भी ग्रो कर सकते हैं अपने ग्रीन ग्राम को, बट इसमें खरीफ का सोइंग टाइम नहीं बताया। कैसे सोइंग टाइम तो पता ही है कि भाई जून जुलाई होता है, बट आपने ये भी नहीं बताया कितना सीड रेट रहेगा। वो दोनों का मैं एक साथ ही दे दिया इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक ग्राम का और ग्रीन ग्राम का। इसका जो खरीफ सीजन के लिए जो इन दोनों का रहता है वो जून जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बोलो या फिर पहले जो 15 दिन होते हैं जुलाई में, वो रहता है सोइंग टाइम। सीड रेट 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रहता है भाई। इसके अंदर जो स्पेसिंग होती है इरिगेटेड एरिया के अंदर 30x10 सेंटीमीटर की होती है, और अनइरीगेटेड 45 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की होती है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल आसान सा, ये दोनों क्रॉप के लिए है। और इसके बाद बच्चों जो अपनी आती है ना, इसका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हम कितना NPK रेशियो डालें, ठीक है, कितना नाइट्रोजन डाले, कितना फॉस्फोरस डाले, कितना पोटासियम डाले, वो कितना होता है 15 से 20 जो हमारा होगा वो केजी पर हेक्टेयर, ये अपनी नाइट्रोजन डालनी होगी। 40 केजी अपना फॉस्फोरस हो जाएगा, और 20 केजी अपना क्या हो जाएगा बच्चों? पोटासियम हो जाएगा। जो फ्रूट होता है, जो फल बोलते हैं हम जिसको, हमारी इस क्रॉप का क्या होता है? वो पोड होती है। पोड को हम क्या बोलते हैं? फली। ठीक है, आप देख सकते हो जो पिक है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो अच्छे से। और इन्फ्लोरेसेंस इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी रेशमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिलरी रेशमी। जिसकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है वो कौन सी होती है? फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन होती है। ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो मीन्स आपको प्रेफरेंस फ्लावरिंग को देनी है अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो। जो वेराइटीज है अपनी उड़द की वो कौन कौन सी है बच्चों? उड़द, हरियाणा उड़द 1, T9, ग्वालियर 2, पंथ यू 30, प्रभा। ठीक है, ये जितनी भी वैरायटी ये अपनी किसकी है? अपनी उड़द की है। ठीक है, ध्यान रखना, T1 तो अपनी मूंग की है और T9 किसकी है? अपनी उड़द की वैरायटी है। कंफ्यूज मत होना, इजी है। इन्हीं वैरायटी से आपसे क्वेश्चन उठ जाएगा अगर उन्होंने एग्जामिनर ने सेटअप करना हुआ तो यहाँ से। ठीक है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कहाँ पे है बच्चों? अपना कानपुर। कहाँ पे? ये अपना कानपुर में। ठीक है, ये मैंने आपको इंस्टीट्यूट तो सारे ही करवा रखे हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन इतना नहीं होगा। और ये एक अपनी एक डिजीज़ आती है येलो मोजाइक वायरस, ये एक डिजीज़ है अपनी किसके अंदर? उड़द के अंदर भी आती है और अपनी मूंग के अंदर भी आती है बच्चों। ये देखिए मूंग के अंदर भी आपने देखा होगा। ठीक है, और ये दोनों क्रॉप के अंदर आती है अपनी येलो मोजाइक वायरस। इसके बाद जो अपने
है ये अपना ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम के बारे में ही था ये। इसके बाद जो अपनी वीडियो आएगी वो आगे अपनी काउपी लोबिया के बारे में आएगी। वो आपका वो छोटा सा टॉपिक है, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, यही था अपना। और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये पीपीटी चाहिए, आप इसका प्रिंट आउट कटवा के निकाल के आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे पास टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको नंबर अपना स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। और फिर भी बच्चों, अगर आपको फिर भी कहीं पे कमी लगी आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।